आज का टॉपिक क्या है अपना? हायरार्किकल मॉडल। इसे किसने बनाया था? IBM के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था भैया? 1968 में बनाया गया। कहाँ बनाया गया था? यूक्रेन में बनाया गया था। देखिए, जो हायरार्किकल मॉडल होता है या किसका टाइप्स है? डेटाबेस या DBMS का टाइप्स होता है या प्रकार होता है। तो इसके पहले जो अपन ने नेटवर्क के डेटाबेस मॉडल पढ़ा या इसके पहले रिलेशनल डेटाबेस मॉडल अपन ने पढ़ा था, ये उससे हटके है, थोड़ी अलग डेटाबेस मॉडल होता है। क्योंकि जो हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल होता है यह सबसे प्राचीनतम यानी सबसे पुराना डेटाबेस मॉडल माना जाता है। और इस डेटाबेस मॉडल में जो उपयोग होता है वो किसका होता है? DML का। किसका होता है भैया? DML का। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डेटाबेस मैनिपुलेशन लैंग्वेज। क्या होता है? डेटाबेस मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटाबेस मैनिपुलेशन लैंग्वेज। लिख लिया बोलो। तो DML जो होता है, सबसे पहले हम थोड़ा सा DML के बारे में आपको समझा दे रहे थे। DML का जैसा कि अभी हमने आपको फुल फॉर्म बताया, क्या होता है भैया? डेटाबेस मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब देखिए, एक होता है SQL। क्या होता है? SQL। इसका फुल फॉर्म होता है सीक्वेंस क्वेरी लैंग्वेज। क्या होता है भैया इसका फुल फॉर्म? सीक्वेंस क्वेरी लैंग्वेज। इसका भी फुल फॉर्म लिख लो। इनको आगे चल के क्लास में पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। क्वेरी, सीक्वेंस क्वेरी लैंग्वेज। देखिए, जो सीक्वेंस क्वेरी लैंग्वेज होती है इसके अंतर्गत यानी सीक्वेंस क्वेरी लैंग्वेज जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। DDL होता है, DML होता है, आदि कई प्रकार के होते हैं। जिसमें से हायरार्किकल जो मॉडल होता है उसमें DML का उपयोग किया जाता है। तो DML का फुल फॉर्म बताया था, क्या होता है? डेटाबेस मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब इसका काम क्या होता है कि जब आप किसी भी प्रकार के डेटाबेस को बनाएंगे, डेटाबेस क्या है? किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की जानकारियों को रिकॉर्ड और फील्ड के रूप में बनाना ही क्या कहलाता है? डेटाबेस कहलाता है। तो जब आप इन रिकॉर्ड को, इन एट्रीब्यूट्स को, यानी चाहे वो नाम हो, एड्रेस हो, कॉन्टैक्ट नंबर हो, इनको जब आप उस सॉफ्टवेयर में, चाहे MS एक्सेस की बात कर लेते हैं हम, MS एक्सेस में जब आप इन एट्रीब्यूट्स को लिखते हैं, टाइप करते हैं, तो आपने देखा होगा डिलीट है, क्रिएट करना, इंसर्ट करना, ये सारी चीजें आप वर्ड एक्सेल में भी पढ़ चुके होंगे। तो जब किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है तो किसी न किसी प्रकार की लैंग्वेज की कोडिंग की जाती है, उसकी अनिवार्यता होती है। तो ऐसे ही MS एक्सेस जो होता है, यानी जहां पर हायरार्किकल डेटाबेस को हम तैयार करते हैं, वहां पर क्रिएट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, किसी भी एट्रीब्यूट्स को जोड़ने के लिए, इंसर्ट करने के लिए DML यानी डेटाबेस मैनिपुलेशन लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। उसकी कोडिंग होती है, तभी आपको इंसर्ट, क्रिएट, डिलीट के ऑप्शन प्राप्त होते हैं। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं हायरार्किकल जो डेटाबेस मॉडल होता है। इस डेटाबेस मॉडल की जो स्थापना की गई थी, यानी इसे जो बनाया गया था, वो वर्ष 1968 में बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? IBM के द्वारा बनाया गया था, यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा बनाया गया था। IBM जो है ये अमेरिका की बहुत बड़ी IT विभाग की कंपनी है। क्या है भैया? एक बहुत बड़ी कंपनी है। जैसे MS के बारे में आपने सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में सुना होगा कि यह एक अमेरिका की कंपनी है जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जैसे सॉफ्टवेयर हमें प्रदान करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से डेटाबेस का जो हायरार्किकल मॉडल बनाया वो IBM
ने बनाया, जो एक अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है। कब बनाया? वर्ष 1968 में बनाया। और कहां पे बनाया गया था भैया? यूक्रेन में। अभी बात समझ में ना? तो यूक्रेन में इसको बनाया गया था। अब इस डेटाबेस मॉडल में क्या होता है कि अभी आपने जैसे रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में पढ़ा था कि जो भी एट्रीब्यूट्स होते थे वो फील्ड के रूप में होते थे, फील्ड और रिकॉर्ड दोनों के रूप में होते थे। फील्ड क्या होता है? जैसे एक्सेल में कॉलम होता था, इसे यहाँ पे क्या कहा जाता है? फील्ड कहा जाता है। और रिकॉर्ड यानी जो रो होता था उसे यहाँ पे क्या कहा जाता है? रिकॉर्ड कहा जाता है। तो भैया जो हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल होता है, इसमें जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो नोड के रूप में यानी रिकॉर्ड के रूप में होते हैं। कैसे होते हैं? रिकॉर्ड के रूप में होते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे कोई फील्ड यहाँ पे मौजूद नहीं है। जो भी एट्रीब्यूट्स दर्शाए गए हैं, रिप्रेजेंट कराए गए हैं, वो कैसे हैं? रिकॉर्ड के रूप में है, नोड के रूप में है। तो हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल में भी मल्टीपल चाइल्ड पेरेंट नोड का उपयोग किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, जैसे मानसी है, इसमें पेरेंट नोड कौन कहलाया जाएगा? मानसी। और बाकी जो एट्रीब्यूट्स है वो क्या कहलाए जाएंगे? चाइल्ड नोड। सुमित इसमें पेरेंट नोड होगा, बाकी सब क्या होंगे भैया? चाइल्ड नोड होंगे। आगे बात समझ में ना? तो हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल जो होता है या ट्री स्ट्रक्चर की तरह होती है। ट्री का मतलब एक पेड़ स्ट्रक्चर के रूप में होता है। इसमें क्या होता है कि जो एग्जांपल के तौर पे जो हमने एक डेटाबेस टेबल बनाई थी, उसमें कितने फील्ड लिए थे अपन ने? 6 फील्ड थे। उन 6 फील्डों के जो एट्रीब्यूट्स हैं उन्हें हमने हायरार्किकल डेटाबेस में कन्वर्ट कर दिया है। तो हमने किस प्रकार से कन्वर्ट किया कि एक नोड में अपन ने क्या कर दिया? कॉन्टैक्ट नंबर और उनकी क्लास कर दी। यानी अगर आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है तो विद्यार्थी की क्लास हम ऑटोमेटिक पता कर सकते हैं कि नहीं? फिर दूसरा नोड हमने क्या बनाया? उसका क्रमांक हमें पता है तो मानसी का नाम ऑटोमेटिक हमें पता चल जाएगा। फिर तीसरे लेवल में हमने क्या किया कि उसका रोल नंबर है भाई, एड्रेस का ऑटोमेटिक हमें पता चल जाएगा। और यही सब क्या है भैया? हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल है। अब इसमें आप देख पाएंगे एक कठिन जो क्वेश्चन के रूप में हमने एक टेबल को लिया था, डेटाबेस को लिया था, उसमें लगभग 5 रिकॉर्ड थे और लगभग 6 फील्ड थे। लेकिन यहाँ पे उस डेटाबेस को एकदम सरलतम रूप में हमने रिप्रेजेंट करा दिया गया। और यही सब क्या कहलाता है? डेटाबेस मॉडल के प्रकार हैं, जिसमें से आज अपन ने पढ़े हैं हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल। आगे बात समझ में कोई दिक्कत? अगर आपके एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप तीनों में से किसी एक में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। केवल याद अपन को क्या रखना है कि रिलेशनल में जो होता है, जो भी डेटाबेस या एट्रीब्यूट्स होते हैं वो रिकॉर्ड और फील्ड के रूप में होते हैं। जो नेटवर्क डेटाबेस में होता है वो लिंक के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। हायरार्किकल में भी लिंक के माध्यम से जुड़े होते हैं, लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर बनता है, जो इसकी रूपरेखा जो अपन बनाते हैं हायरार्किकल की, वो एक पेड़ आकार में कठिन स्तर के रूप में अगर बात करें। और सबसे प्राचीनतम अगर डेटाबेस की बात की जाए तो वो कौन सा है भैया? आगे क्लास में इसमें केवल अपन को यही बात याद रखनी है कि इसे IBM के द्वारा बनाया गया था वर्ष 1968 में। कहाँ बनाया गया था? यूक्रेन में बनाया गया था। और जो हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल होता है इसमें DML का उपयोग किया जाता है। यह एक प्रकार की लैंग्वेज होती है। क्या होती है? लैंग्वेज होती है, जिस कारण से आप डेटाबेस में क्रिएट, डिलीट, जोड़ना है ना, इंसर्ट, ये सारे ऑप्शन आप प्राप्त कर लेते हैं। आगे बात समझ में? चलो बना लो।